गुड मॉर्निंग क्लास 12th। एक्सरसाइज 5.7 के आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें पहला मैं आपको बता रही हूँ 16th क्वेश्चन। आपको उसमें फलन दिया है e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। दो मेथड है इसकी, आपको जिससे इजी लगे आप उस मेथड से करिए। पहली मेथड तो ये है कि सबसे पहले मैंने दिए गए फलन से x प्लस वाई का मान निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना था, तो इसलिए मैंने y के फलन को अलग रख लिया। तो इसमें क्या करा हमने, x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन ई की पावर y होगा। 1 अपॉन ई की पावर y को हम ई की पावर क्या लिखते हैं, माइनस वाई लिखते हैं, राइट। अब आप अगले स्टेप में x के सापेक्ष इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे। x का x के सापेक्ष होता है 1। ई की पावर माइनस वाई का क्या होगा, आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लिया, माइनस ई की पावर माइनस वाई, वाई का हम करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो इससे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो क्योंकि नीचे ई की पावर माइनस वाई है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर वाई प्लस में। अब हमने तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स यानी द्वितीय अवकलज निकालना था, तो पुनः हम एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। फिर से ई की पावर आई का क्या होता है, ई की पावर वाई, लेकिन वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने को पता है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है यहाँ पर, माइनस ई की पावर वाई, वो हमने रख दिया। तो बनेगा क्या, ई की पावर वाई का होल स्क्वायर, जिसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर माइनस ई की पावर वाई का मान क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भी आपका क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। पहली मेथड ये है। दूसरी, आप डायरेक्ट यहाँ पर से दो फलनों का गुणनफल का अवकलन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। इसी में फिर पूछा गया था 13th क्वेश्चन, जिसमें आपको फलन दिया है कि यदि y इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई टू। मैंने आपको कल भी बताया था y2 हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, y1 हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। तो दर्शाइए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मेथड क्या है, अवकलन ही करना है। अब y2 है तो यानी दो बार अवकलन तो करना ही करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक चीज़ तो यह है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए अवकलन करके, और जो सिद्ध करना है पूरी वो इक्वेशन निकाल दीजिए। नहीं तो दूसरी मेथड ये है कि आप इसमें y2 और y1 का मान निकालिए, और जो सिद्ध करना है उसके LHS में रख दीजिए, वो RHS के बराबर आ जाएगा, तो भी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले फलन दिया था y इक्वल टू ई कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। हमने x के सापेक्ष इसका क्या किया, अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसे हम प्रथम कोटि का अवकलज y1 भी कहते हैं, राइट। कॉस एक्स 3 तो कांस्टेंट था तो 3 अलग हो गया। कॉस का एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर एक्स की जगह लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को हमने मन में एक्स मान लिया, तो माइनस साइन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ऐसे ही साइन का होता है कॉस, तो 4 कॉस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, राइट। लॉग एक्स का अवकलन आपको पता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सिद्ध करना है वहाँ पर एक्स वाई वन आना है, राइट। तो मैंने एक्स से दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब आपका क्या बना, एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस वाई कॉस लॉग एक्स। ये स्टेप है। इस स्टेप को आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, आप सिर्फ वाई वन भी निकाल सकते हैं। फिर हमने y2 लाना है, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल लग जाएगा। प्रथम फलन डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहाँ भी अब आपका जैसे पहले अभी सिखाया था, साइन एक्स का होता है कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ y1 है, यानी y1 प्रथम कोटि के अवकलज का दोबारा अवकलन कर रहे हैं, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, y2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसे हम y2 लिखते हैं। तो क्या बन गया, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स अपॉन कितना हो गया टोटल एक्स, राइट। अब इस एक्स से फिर से आप दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, ठीक हो गया। अब अगर आप ये देखते हैं इस वाले भाग को, यही दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y रख दिया।
तो अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई। इस टर्म को आप RHS से LHS में लाएंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये तो थी वाली मेथड की, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसी से इसको सिद्ध कर दिया। दूसरी मेथड क्या है, जैसे आपने y1 निकाला, फिर यहीं पर इसका अवकलन करोगे पुनः, तो वहाँ से आप क्या निकालोगे, y2 निकालोगे। फिर जो सिद्ध करना है उसका LHS वाला भाग लोगे, उसमें y2 और y1 और y के मान रख दोगे, आप सॉल्व करते जाओगे तो 0 आ जाएगा। वो थोड़ा लेंथी मेथड होगी, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड होती है। ओके, इसी में फिर आपने पूछा था 17th क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो दर्शाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए फिर से y2 आया है, y1 आया, यानी हमें एक बार और दूसरी बार अवकलन करना ही करना है। तो सबसे पहले दिए गए फलन का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। tan इनवर्स x का स्क्वायर है, यानी इसको हमने मन में x मान लिया, तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन आपने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी हमारे पास जो y1 बनेगा वो बनेगा 2 tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्योंकि हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 है, तो मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इतना बन गया। अब y2 लाना था, तो पुनः इस इक्वेशन का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 2x प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन y2 इक्वल टू 2/tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या बना 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर अभी भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक नया टॉपिक है आपका मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय में आप 2 प्रमेय पढ़ेंगे, पहला रोले प्रमेय और दूसरा मध्यमान प्रमेय ही बोला जाता है इसे, या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, लैग्रांजेस मध्यमान प्रमेय भी बोला जाता है। तो जिसमें पहला है रोले प्रमेय, इनको सिद्ध करना नहीं आता है, सिर्फ आपने इनको पढ़ना है। इसमें क्या होता है, अगर कोई फलन f वास्तविक फलन है, जो किस पर वास्तविक फलन है, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर, तो इसके रोले प्रमेय के लिए 3 प्रतिबंध होते हैं। अगर वो सत्य सिद्ध हो जाए, प्रतिबंध सत्य सिद्ध हो जाए, तो हम आगे को उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सत्य नहीं होते तो इसका मतलब रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। प्रतिबंध ही नहीं सही होंगे तो सत्यापित भी नहीं होगा। तो 3 प्रतिबंध क्या होते हैं, यदि f कोई वास्तविक फलन संवृत्त अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल a to b में इस प्रकार परिभाषित है कि f क्लोज्ड इंटरवल a, b पर क्या है, संतत है। दूसरी कंडीशन है कि f विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय है। और तीसरी से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए f a इक्वल टू एफ बी। तब हम कहते हैं कि इस अंतराल यानी ओपन इंटरवल a, b के अंदर c कोई एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व होगा कि f डैश c बराबर 0। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम f डैश c बराबर 0 लेके c का मान निकालते हैं। अगर वो मान इस क्लोज्ड इंटरवल a, b के अंदर का है तो रोले प्रमेय सत्यापित होता है। अगर ये मान इस इंटरवल के अंदर का नहीं है तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। सिर्फ आपको ये प्रमेय याद करना है, ध्यान में रखना है कि क्या करना है, ठीक है। अभी मेथड में सिखाऊंगी तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में जो आपकी रोले प्रमेय, मध्याह्न प्रमेय, तो वहाँ आप संतत और अवकलनीय सिद्ध नहीं करोगे। आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था, मापांक फलन, बहुपदी फलन, त्रिकोणमिति फलन, लघुगणकीय फलन, चरघातांकी फलन, अचर फलन सभी वास्तविक संख्या यानी अपने प्रांत पे क्या होते हैं, संतत होते हैं और ऐसी अवकलनीय होते हैं। तो इन्हीं कंडीशन को हम लेते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी में मध्यमान प्रमेय आता है दूसरा, जिसे हम लैग्रांजेस मध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें भी कंडीशन पहली और दूसरी जो रोले में पड़ी थी कि f क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत होता है और f ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय होता है, ये 2 कंडीशन ही होती है। तब हम यहाँ पर इस ओपन इंटरवल a, b के अंदर एक c बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार लेते हैं कि f डैश c बराबर हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये 2 प्रमेय हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसमें है आपका प्रश्नावली 5.8, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि
फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब देखिए रोले प्रमेय सत्यापित करना है तो इसका मतलब पहले 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं होती है तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत और अवकलनीय होते हैं। क्योंकि हमें रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी की बात करनी है, यानी अवकलन तो करना ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया गया फलन एफ एक्स लिखा और उसका अवकलन भी लिख लिया। अब जैसा कि अगर आप यहाँ देखते हो एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों कैसे फलन है, बहुपदी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ एक्स तथा एफ डैश एक्स कैसे फलन है, बहुपदी फलन है। फिर आप जानते हो बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत तथा अवकलनीय होते हैं, तो इसलिए एफ एक्स सतत और क्या होगा, अवकलनीय होगा, राइट। तो अब प्रतिबंध लिख देते हैं। पहला प्रतिबंध हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए कहते हैं, तो इसलिए फलन है बंद अंतराल -4, 2 पर क्या है, सतत है। और दूसरी कंडीशन फलन एफ खुला अंतराल -4, 2 पर क्या है, अवकलनीय है। अब यहाँ पर हमने ना सतत सिद्ध किया ना अवकलनीय, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपदी फलन क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं, राइट। तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। एफ ए, हमने वहाँ पर जब फलन की बात करी थी तो ए होता है प्रथम घटक इंटरवल का, बी होता है द्वितीय घटक। तो एफ ए का मतलब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ -4 की वैल्यू दिए गए फलन में एक्स की जगह हम -4 रखेंगे, जिससे इसका मान कितना आ गया, 0। एफ बी निकालेंगे, यानी बी की जगह एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो उससे भी सॉल्व करेंगे तो 0। तो आपने देखा एफ -4 = F2 आ रहा है, यानी एफ ए = एफ बी आ गया। तो 3 के 3 प्रतिबंध क्या हो गया, आपके संतुष्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कि पहला फलन बंद अंतराल में संतत है, दूसरा खुले अंतराल पर अवकलनीय है, तीसरा एफ ए = एफ बी। तो हमने यहाँ पर देखा कि रोले प्रमेय के प्रतिबंध क्या हो रहे हैं, आपके संतुष्ट होते हैं। अब संतुष्ट हो गए तो अगला स्टेप हम सी लेके चलते हैं। सी किससे लेते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल से, क्लोज्ड इंटरवल से नहीं लिया जाता है। तो हम सी मान लेंगे कि ओपन इंटरवल -4, 2 के बीच में से एक बिंदु है, यानी बीच का कोई बिंदु इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ डैश सी बराबर क्या है, 0। इसके बाद मैंने स्टेप क्या बताया था कि आप इसको सॉल्व करके सी का मान निकालोगे। अब देखिए एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, अभी हमने एफ डैश एक्स निकाला था, कितना आया, 2x + 2। एफ डैश सी है तो x की जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एफ डैश सी = 0 लिया, यानी 2c + 2 = 0। सी का मान कितना आ गया, -1, जो कि इंटरवल -4, 2 के बीच में है। तो इस प्रकार आपका रोले प्रमेय क्या हो गया, सत्यापित हो गया, राइट। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, यदि एफ मैपिंग सेकंड क्वेश्चन में आपको 2-3 फलन दिए हैं। एफ एक्स दिया है महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, दूसरे में भी महत्तम पूर्णांक एक्स है और तीसरे में x² -1 है। इनके इंटरवल अलग अलग हैं। जैसा कि अगर आपको ध्यान होगा, जब हमने सतत वाली चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्टिंग की करी थी 5.1 और अवकलनीय की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जो अवकलनीयता की थी, उसमें हमने ये फलन सिद्ध किए थे कि ये दोनों फलन यानी महत्तम पूर्णांक फलन संतत न होते हैं, ना ही अवकलनीय होते हैं। तो अगर ये ना सतत है ना अवकलनीय है, यानी रोले प्रमेय की इसका जो वो है प्रतिबंध है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो रोले प्रमेय भी सत्यापित नहीं होगा, राइट। ये आप पढ़ चुके हो, यहाँ दोबारा सिद्ध नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप सीधे लिखेंगे, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन सतत तथा अवकलनीय नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्लोज इंटरवल में संतत नहीं होंगे। संतत नहीं है तो रोले प्रमेय के प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। ऐसे इसको आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे। थर्ड पार्ट आप फर्स्ट पार्ट जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था उसकी तरह करोगे, ठीक है। अब इसी में आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि एफ मैपिंग -5 to 5 से आर है, एक अवकलनीय फलन है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन जो बुक में क्वेश्चन होगा उसमें किसी किसी बुक में, सब में तो नहीं कह सकती, किसी किसी बुक में
सतत फलन है लिखा है, जो दिया गया फलन है वो सतत है लिखा है, लेकिन वो सतत नहीं होके उसको आप अवकलनीय करोगे, ठीक है। तो वो अवकलनीय फलन आपको दिया है और आपसे कहा गया यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो आपको सिद्ध करना है एफ माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू F5। अब एक चीज़ आपको ये तो ध्यान में होगा, ये तो पता ही होगा, अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में दी जाती है तो आप उसे गलत नहीं कह सकते हो, ठीक है। यानी जैसे हमने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये होता है, ये हमको प्रमेय है तो होता है, तो आप उसे गलत नहीं कह सकते हो। तो इसलिए ऐसी आपको यहाँ पर फलन अवकलनीय दिया है तो फलन अवकलनीय तो होगा ही। इसमें फिर एक प्रमेय है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होते हैं। इस प्रमेय को मैं आपको फिर सिद्ध करा दूंगी, आज आप ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको उसे सिद्ध कराऊंगी, ठीक है। एक प्रमेय होता है इसमें कि सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन में आपका सतत की जगह क्या है, अवकलनीय, आप उसे सीख कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दिया है एफ मैपिंग क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 से आर अवकलनीय परंतु एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो और अब अवकलनीय फलन, क्योंकि ये क्या है, अवकलनीय फलन है, हम प्रमेय जानते हैं कि सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं, तो इससे ये फलन क्या हो जाएगा, आपका संतत भी होगा, राइट। तो रोले प्रमेय के प्रतिबंध क्या है, पहला एफ बंद अंतराल में -5 to 5 में संतत है, दूसरा खुले अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, f -5 to 5 हमने मान ली कि प्रतिबंध तीनों सत्य है, तो हमने कहा किसी ओपन इंटरवल -5 to 5 में इस प्रकार अस्तित्व में है कि f डैश c इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें कहा है कि यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य ना हो, यानी आपको दिया गया है एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब एक्स की जगह सी रखेंगे तो एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0। ये कब संभव होगा, देखिए जब प्रतिबंध हमने लिखे थे इसमें 2 प्रतिबंध जो थे वो सही थे, ये क्वेश्चन के हिसाब से थे, लेकिन तीसरा प्रतिबंध हमने खुद लिखा था, यानी मैंने खुद लिखा यहाँ पर कि f -5 इक्वल टू F5 रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए, ये हमने खुद लिखा था, खुद मान के लिखा था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या सिद्ध हो गया कि एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0, रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, कब, जब आपकी इसका मतलब क्या है, आपकी तीसरी कंडीशन सत्य नहीं है। तो यह तभी संभव है जब f -5 डज नॉट इक्वल टू F5, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपका 4th क्वेश्चन है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में f(x) इक्वल टू x² - 4x - 3 जहाँ a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 4 है। तो 4th क्वेश्चन आपका सेम जैसे अभी हम रोले प्रमेय के लिए कर रहे थे वैसा ही करना है। इसमें 2 ही स्टेप होते हैं, तीसरा सी लेके चलना पड़ता है। तो यानी पहला फलन जो आपको दिया है आपने लिखा उसका अवकल लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या है, बहुपदी फलन है। आप जानते हैं बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत और अवकल नहीं होते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल में संतत होगा और ओपन इंटरवल में अवकल नहीं होगा, राइट। तीसरा, अब इसमें वहाँ तीसरी कंडीशन थी रोले में एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता है, यानी प्रतिबंध नहीं होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ सी का अस्तित्व इस प्रकार लेके चलते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ डैश सी कहाँ से आएगा, दिए गए फलन का जहाँ आपने अवकलन किया है वहाँ पर एक्स की जगह सी रख दीजिए, 2c - 4 बन गया, राइट। एफ बी, बी की जगह आप क्या रखोगे 4, यानी f4 - f1 अपॉन f4 - 1, राइट। f4 आपका निकलेगा x की जगह 4 रख दीजिए, f1 आपका निकलेगा x की जगह 1 रखेंगे। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, c का मान अगर इंटरवल के अंदर है तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित होगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 5th क्वेश्चन है। 5th में भी सेम जैसे अभी तक आपको बताया गया था। 5th में कहा है कि यदि फलन f(x) इक्वल टू x³ - 5x² - 3x a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 है तो आपको माध्यमान प्रमेय को यहाँ पर सत्यापित करना है। और साथ ही साथ दूसरा पार्ट इसने कहा है यदि f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1, 3 है, यदि f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1, 3 अगर है तो आपको ज्ञात करने हैं। तो पहला तो आपने जैसे भी मैंने 4th क्वेश्चन सिखाया था सेम इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे माध्यमान प्रमेय। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इसने कह रखा है कि जो आपका फलन है, जो आपका यहाँ पर फलन है वो f डैश c
बराबर क्या लेना है हमने 0। तो एफ डैश सी कहाँ से, अभी हमने एफ डैश एक्स निकाला था जिसका मान आया था 3x² माइनस 10x माइनस 3 आया था। तो एफ डैश सी 3c² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, तो हमने यहाँ पर सीधाचारी सूत्र का यूज़ किया, जिससे c की वैल्यू आई 3.6 और माइनस 0.26, राइट। अब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल क्या था, 1 से 3 था, तो 3.6 3 से बड़ा है, माइनस 0.26 1 से छोटा है, तो c के लिए कोई भी इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 के अंतराल में कोई भी बिंदु नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 में दिए गए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो पहला, जैसे पहला दूसरा तो महत्तम पूर्णांक है, तो होंगे नहीं माध्यमान प्रमेय, क्योंकि वो ना अवकलनीय ना संतत है। लेकिन तीसरे पार्ट को जैसे मैंने अभी 4th सिखाया था आप वैसे सॉल्व करोगे। तो और इसके बाद आपकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज विविध है, तो कोशिश करिए, ट्राई करिए। विविध प्रश्नावली को भी आप करेंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके।